भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबो ही देता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। हमेशा अपना काम करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगी। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदा नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि आप अच्छे हैं तो जताइए मत। जंगल का राजा कभी यह नहीं बोलता कि वह राजा है, वह बस अपना काम करता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ ना करें। हे अर्जुन, तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। किसी और का काम पूर्णता से कहने कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा वह अच्छा हो रहा, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था और जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। हे अर्जुन, परिवर्तन संसार का नियम है। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होगा, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।